सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। आइए वचन को देखेंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 12 1 से आगे देखते जाएंगे। इस प्रकार लिखा गया यहाँ पर कि उस समय यीशु संत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उनसे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो संत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई जिन्हें खाना ना हो, और उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों का उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में संत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसकी अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो संत के दिन का भी प्रभु है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यीशु ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, तुम सब मेरे पास हो, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये बोल रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और सरल है। तभी जब एक दिन आया जो संत का दिन है, तो यीशु और अपने चेलों ने खेतों में जा रहे हैं। उसी समय उनके चेले को भूख लग रही है, तो वहाँ पर चेलों ने बालें को तोड़ तोड़ कर यहाँ पर खा रहे हैं। जब उन लोग खाने लगी तो उसी समय फरीसियों ने यह देखकर उनसे बोल रहे हैं कि देख तेरे चेले वहाँ काम कर रहे हैं जो संत के दिन में करना उचित है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए, उस समय जो फरीसी लोग हैं हर एक व्यवस्था को जानते हैं, हर एक नियम को जानते हैं कि संत के दिन में कोई भी काम करना उचित नहीं है। क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखेंगे कि संत के दिन में कोई भी काम ना करना है और उसी दिन केवल विश्राम ही करना है। तो जब संत के दिनों में उन लोगों ने जाके जो बालें तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, तो उसको देखते हुए वो फरीसी लोगों ने यीशु को बोल रहे हैं कि तेरे चेलों ने जो काम संत के दिनों में करना उचित नहीं वही काम कर रहे हैं। तो उसने उनसे कहा, क्या तुम नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जो फरीसी लोग हैं हर एक बात को जानते हैं, जो वचन में लिखा गया हर एक नियम को जानते हैं, वो शास्त्री लोग और फरीसी लोग। तो इसी वजह से जब उन यीशु के चेलों में से कोई भी कुछ काम कर लेते थे, मतलब जो व्यवस्था के एगेंस्ट में, तो उसको हर एक फरीसी हर एक शास्त्री यहाँ पर बोल ही देते थे कि देख तेरा चेला ऐसा कर रहा है, देख तेरा चेला वैसा कर रहा है बोल के। तो इस संत के दिनों में जब उन लोग खा रहे हैं पाले को तोड़ के, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नियम के विरोध है। तो यीशु ने यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या दाऊद के समय में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि किस प्रकार वह परमेश्वर के घर को गया और वहाँ पर रोटियां को खाई जिन्हें खाना न होता उससे और ना उसके साथियों को, केवल याजकों को उचित था। मतलब वो दाऊद के समय में केवल याजक ही उस रोटी को खा सकते थे, पर उसी समय क्या हो गया, केवल दाऊद ने नहीं बल्कि उनके जो लोग थे हर एक लोग इस मतलब भोजन को खाए। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? बोल के यह यीशु ने उन लोगों को जो फरीसी है उनको बोल रहे हैं, क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक संत के दिन में मंदिर में संत के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? तो देखिए, वहाँ पर एक जो याजक रहता है और संत के दिनों में अगर मंदिर में जाकर वह नियम को तोड़े तो भी वह निर्दोष ठहरता है। तो तुम क्या नहीं जानते? तुम तो सारी व्यवस्था को जानते हो, फिर तो क्यों ऐसे बोल रहे हो? बोल के परमेश्वर ने अभी उस जो फरीसी को बोला है, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। तो देखिए, अगर कोई याजक संत के दिनों में मंदिर में जाकर वह कोई विधि को तोड़ रहा है तो वो निर्दोष ठहर रहा है। तो उस मंदिर से भी बड़ा यहाँ पर है बोल के बोल रहा है। मतलब यीशु ने अपने बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कि मंदिर से बड़ा कौन है? यीशु है।
तो पुराना नियम में मंदिर सबसे बड़ा पवित्र स्थान था। उस जगह में जाते हुए कोई भी मतलब अंदर को नहीं जा सकता था, केवल याजक लोग ही अंदर को जा पाते थे उस समय। तो अभी अगर कोई याजक अंदर में जाते हुए अगर कोई मतलब नियम को तोड़ रहा है तो वो निर्दोष ठहर रहा है। तो अभी तो मंदिर से भी बड़ा यहाँ पर है। यदि तुम इसका अर्थ जानते तो दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। क्योंकि भाई और बहनों देखिए, यहाँ पर यीशु ने केवल दया से प्रसन्न होते हैं, बलिदान से नहीं। हाँ, पुराना नियम में परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए उन विधि को बनाया था कि मनुष्य किस प्रकार अपने पापों से छुटकारा पा सकता है, किस प्रकार एक जो मतलब क्या बोले उसको, मतलब एक मेमने को लेकर वहाँ पर वो बलि देते थे, एक पारा को लेकर वहाँ पर बलि देते थे। तो उस बलि के द्वारा मनुष्य की सारी पाप उनके ऊपर जाते हुए हर एक पाप यहाँ पर क्षमा होती थी। हालांकि उस समय यीशु ने पाप बलि की विधि बनाई थी कि मनुष्य किस प्रकार पापों से छुटकारा पा सकें। पर जब उसी में भी सफल नहीं हो पाया भाई और बहनों, तभी यीशु ने इस जगत में आया है। क्योंकि यीशु बलि से प्रसन्न नहीं होता बल्कि दया से प्रसन्न होता है। इसीलिए यीशु ने मनुष्य के ऊपर बलि के लिए नहीं आया बल्कि वो दया करने के लिए आया है। अगर हम यीशु की दया पाएंगे और पाने के लिए चाहते हैं तो यीशु हमसे प्रसन्न है। अगर हम अपने कामों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने भल व्यवहार के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा अगर हम स्वर्ग राज्य की बारिश होना चाहते हैं तो इसमें यीशु पर प्रसन्न नहीं भाई और बहनों। क्योंकि हमें दया की ज़रूरत है, हमें अनुग्रह की ज़रूरत है भाई और बहनों। हम इस प्रकार मनुष्य है कि अपने विचारों से, अपने कार्यों से और अपनी अच्छे व्यवहार के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरते। ये जो बलिदान परमेश्वर ने जो खुद को दिया, उस बलिदान को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उनसे परमेश्वर खुश है भाई और बहनों। तो यीशु ने इस प्रकार बोला है कि मैं दया से प्रसन्न रहता हूँ, बलिदान से नहीं। क्योंकि यीशु बलिदान खुद का देने के लिए इस जगत में आया था। कोई भी मनुष्य दुख उठाते हुए, कोई भी मनुष्य उपवास करते हुए, कोई भी मनुष्य बहुत ज़्यादा हार्ड परिश्रम करते हुए यीशु के सम्मुख में नहीं आ सकता। क्योंकि परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता। मनुष्य खुद दुख पाकर यीशु के योग्य बनने चाहता है, पर इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं। परमेश्वर केवल दया से प्रसन्न रहता है। अगर हम उनकी दया पाएंगे, उसके सम्मुख में जाके हम अपने आप को लीन कर देंगे, उसके सम्मुख में जाके हम अपने सारे जो हृदय में है उनको खोल के अगर हम रिसीव करेंगे कि हम कितने बुरे मनुष्य हैं, तो यीशु उन पर, हम पर दया करेंगे भाई और बहनों। और उनके सम्मुख में जाके हुए हम इस प्रकार बोलेंगे कि हम तेरे सारे नियमों को पालन कर रहे हैं, तेरे सारी व्यवस्था को पालन कर रहे हैं, हम इस प्रकार मनुष्य नहीं है अगर बोलेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जा सकते भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, हम अपने आप को केवल दया पाने की जगह में रखें, केवल अनुग्रह पाने की जगह में रखें। हो सकता है हमारा हृदय बहुत ज़्यादा ऊंचा है, हम अपने आप को नम्र नहीं कर सकते भाई और बहनों, पर हम परमेश्वर के सम्मुख अपने सारे हृदय को खोलते हुए परमेश्वर के निकट में हम दीन बनते हुए उसके सम्मुख में जाएं तो परमेश्वर की हम योग्य ठहरेंगे। क्योंकि परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, वो बलिदान से नहीं। तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो स्वंत के दिन में का भी प्रभु है। तो परमेश्वर जो बोल रहा है कि मनुष्य का पुत्र जो यीशु है वो स्वंत के दिनों में भी वह प्रभु है। इसलिए प्रभु उनके साथ है। तो उन लोग मंदिर के नियमों को क्यों देख रहे हैं? यीशु उनके सम्मुख में है जो मंदिर से बड़ा है। तो मंदिर का जो नियम तोड़ दिया तो क्या हो गया भाई और बहनों? क्योंकि यीशु उनके अगर साथ है तो चाहे जितना भी विधि, जितना भी नियम हम तोड़ ही दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यीशु हमारे साथ है, हम सारे व्यवस्था को तोड़ सकते हैं और भी हम यीशु के सम्मुख में जाके अपने आप को लीन करते हुए यीशु के सामने में हम बोलेंगे, हे प्रभु, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, हम इस प्रकार मनुष्य हैं, हम कभी भी अपने कामों के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा आपके सम्मुख में नहीं आ सकते, हमारे द्वारा कुछ भी काम नहीं हो सकता। अगर बोलेंगे तो यीशु हमें दया करेंगे। उस दया के कारण यीशु हमें अनुग्रह करेंगे और हमें अपनाएंगे भाई और बहनों। क्योंकि यीशु खुद दुख को पाने के लिए यहाँ पर आया था, मनुष्य के दुख को अपने ऊपर लेने के लिए आया था। यीशु ने खुद अपने आप को यहाँ पर कुर्बान करने के लिए आया था, ना कि मनुष्य की कुर्बानी को लेने के लिए। हम कभी भी अपनी कुर्बानी को ना दे भाई और बहनों, केवल यीशु के सम्मुख में हम दीन होकर आए, अपने हृदय को इस प्रकार बना के आए कि हम कुछ भी नहीं है भाई और बहनों। इस प्रकार अपने आप को मतलब
वो स्वीकार करते हुए हम यीशु के सामने आएँ, तभी हम अनुग्रह को पाएंगे, दया को पाएंगे और यीशु के सामने हम उसकी संतान ठहरेंगे, स्वर्गराज की बारिश हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, जानेंगे और वचन से ही केवल सीखेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, हम इस प्रकार मनुष्य हैं प्रभु कि हमारे द्वारा कोई भी काम नहीं सकता, क्योंकि हमारे हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करता प्रभु। हम आपके सम्मुख में आए हैं, आपके निकट में आए हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमारे लिए हर काम आप कीजिए प्रभु जी, बल्कि आपने किए हैं प्रभु, उस बात को हम जैसे रिसीव करने वाले बने, आप मदद और सहायता कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। आप हर समय प्रभु हो प्रभु, आप हर समय आपने मनुष्य को देखते हो कि मनुष्य किस प्रकार आपके सम्मुख में आए, अपने आप को दीन करते हुए, अपने हृदय को खोलते हुए, अपने आप को नम्र बनाते हुए कि इसे आपके निकट में आए आप चाहते हो प्रभु। पर हम मनुष्य ऐसे हैं प्रभु, हम इस प्रकार दुष्ट हैं प्रभु जी। इस प्रकार है पिता कि हमारे पास कोई भी ऐसे नहीं है प्रभु कि हम के सम्मुख में आते हुए अपने आप को ऊंचा कर सकें, फिर भी हम ऊंचा करते हैं प्रभु। आप हमें दया दीजिए, अनुग्रह आशीष दीजिए। हमारे भाई और बहन जो इस वचन को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन को भी इस प्रकार बनाइए प्रभु, उनके हृदय को नम्र बनाइए प्रभु, क्योंकि हम मनुष्य कभी भी अपने आप को नम्र लीन नहीं बना सकते, आप भी हमें बनाइए। हम अपने आप को जानने के लिए प्रभु आपके वचन की ज़रूरत है, जिससे हम अपने आप को जान सके प्रभु। आप हमें मदद सहायता कीजिए प्रभु, हमारे हर चिंता को, हर सोच विचार को हम छोड़ते हुए केवल आपके वचन को रिसीव करने वाले बने प्रभु। आप हमें इस प्रकार बनाइए, क्योंकि आप अगर हमें नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी बन नहीं सकते प्रभु, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम तो एक मिट्टी है, एक धूल है प्रभु जी, जो कहाँ उड़ जाएंगे तो कोई किसी को भी पता नहीं। पर आप हमें प्रेम करते हो, दया करते हो, हर समय हमें संभाल कर रखते हो, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।